ऐसा कोई गौशाला नहीं है जिसमें 100, 125, 50 समाज के लोग नहीं जुड़े हुए हैं, समाज सेवी ट्रस्टी नहीं है। तो अगर उस 46,000 गौशाला के समाज सेवी ट्रस्टियों का कुल योग अगर बना दिया जाता है तो 46 लाख वोट बनता है। आप समझ रहे हैं? तो 46 लाख वोट तब मिलेगा जो गाय की बात करेगा, जो गाय के प्रति अपनी वचनबद्धता देगा, गाय में अपनी संकल्पबद्धता बताएगा और चुनाव के बाद नहीं, चुनाव के पहले मैनिफेस्टो में शामिल करेगा। इस गोवंश विकास प्रकोष्ठ का लक्ष्य, इसका सपना, इसका बहता हुआ आंसू, इसके हृदय की पीड़ा अगर कोई चरितार्थ कर सकता है जमीन पर, तो हे पूजनीय आप कर सकते हैं। हे आदरणीय, बिना आपके सहयोग के ये छोटा सा भी हम लोग का जैसे सीधे साधे लोग कुछ नहीं कर सकते। सरकार आएगा, बूथ पे डंडा मारेगा, सुब्रतो गुप्ता का टांग तोड़ेगा, अशोक सिंह का पैर तोड़ेगा, मंकेश्वर का मुंह फोड़ेगा। जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक गाय की रक्षा नहीं हो पाएगी। और रक्षा के साथ साथ काम किया है। मैं कहता हूं कि कर्नाटक में किसकी सरकार है? किसकी सरकार थी? जो आप वहां पे जैन समाज के बहुत लोग रहते हैं, इसमें भी कोई जैन समाज का बैठा होगा। मैं कसम से कहता हूं, एक भी जैन समाज के यहां बैठे हो जो कर्नाटक से जिनका संबंध हो, वो जरा खड़े हो। कोई सगा संबंधी जिनका रहता कोई है जैन समाज से यहाँ पे कर्नाटक से? नहीं है, ठीक है। आप पता करिएगा कि जैसे कांग्रेस की सरकार वहां बनी वैसे ही आयोग का सारा बंटाधार बंद कर दिया गया। मैं कितना सच हूं कितना झूठा हूं मेरा पता करिएगा। बीजेपी ने पूरा गठन कर लिया था। डॉक्टर एस.के. मित्तल, राधेश्याम गुप्ता हमारे राष्ट्रीय प्रभारी परम आदरणीय, सभी लोग लग गए थे काम में। आज नहीं आ पाए हमारे राधेश्याम गुप्ता जी, क्योंकि 2 तारीख को मोदी जी का लखनऊ में रैली है, मुझे भी 3 को जाना है। तो वहां भी आयोग का गठन हो चुका था। कांग्रेस के सरकार ने कहा कि अरे भाई ये तो हिंदुओं का है गाय, ये तो विश्व हिंदू परिषद और भाजपा का आत्मा है गाय, हमको गाय से क्या लेना देना, हमको क्या, हमको तो सुअर पालना है, हमको तो बकरी पालना है। गाय की कोई जात नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे वोट दीजिएगा, मैं काम करता हूं, गाय का विषय लेके आया हूं, काम करूंगा, मेरी पार्टी काम करेगी, हम जो बोल रहे हैं वो लिख के दे रहे हैं। आप गाय से जुड़िएगा, गाय के प्रति आपकी भाव, आपका प्रेम जगेगा और समाज गोमय होगा, स्वास्थ्य नीति भी होगा। और एक बात मैं और कहना चाह रहा था, लघु डेयरी, मिडी डेयरी, मिनी डेयरी और व्यवसायिक डेयरी, डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत 4 खंड में हम बांटने वाले हैं। मिडी डेयरी में 2 से 4 गाय, मिनी डेयरी में 4 से 8 गाय, लघु डेयरी में 8 से 12 गाय और 12 से 22 गाय यानी व्यवसायिक डेयरी में 50% सब्सिडी। गांव में काऊ बैंक, अर्बन इलाका में, शहरी इलाका में काऊ हॉस्टल, कामधेनु छात्रावास। 8-9 अभियान के बाद, ध्यान से सुनिएगा एक मिनट, सुनिए जी, 8-9 अभियान के बाद, 8-9 अभियान जब हो जाती है गाय की, देसी नस्ल के गाय की, तो दुर्दशा ऐसी होती है कि किसान कहता है कि रे तो 6 बेर 7 बेर बच्चे भी आता, माने बछड़ा ही हो रहा है, मेरे से नहीं चलेगा, तो वो बेच देता है कसाई के हाथ में। उसको, उस गाय को कटने से रोकने के लिए काऊ पेंशन सर्वे होगा और काऊ पेंशन दिया जाएगा। गौ कसी, गौ हत्या से रोकने के लिए काऊ प्रोटेक्शन फोर्स, गौ रक्षा वाहिनी का निर्माण होगा। ये एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय है, ये मैं बोल रहा हूं। लेकिन मित्र, मेरी व्यथा, मेरी पीड़ा यह है कि यह नौजवान अपने नेता से भी लड़ रहा है, अपने जनता से भी निवेदन कर रहा है। किस लिए कर रहा है कि अगर मेरे जीते जी, मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और सुब्रतो गुप्ता और पूरे
गोवंश विकास प्रकोष्ठ के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि एक राष्ट्रीय पार्टी की सेवा के साथ साथ गाय का सेवा करने का मौका मिला है। इससे बड़ा हार्दिक सौभाग्य क्या हो सकता? उल्लू को अगर सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है तो सूर्य का अस्तित्व नहीं समाप्त हो जाएगा। राजनीति राजनीति राजनीति, इसको जीतो, इसको जिताओ, इसको करो, उसको करो, लेकिन सब करो, कर्म करते रहो, लेकिन धर्म की रक्षा जरूर करो। जो सामने दूध देने वाली, मैंने पहले ही बोला और नारा दिया है कि भाजपा का है संदेश, बचेगी गाय बचेगा देश। नारा दिया है भारत की शान गाय और किसान। नारा दिया है कृष्ण कृष्ण हरे हरे गौ माता हो घरे घरे। नारा दिया है मां की ममता बढ़ाए क्षमता। कौन बढ़ाएगा क्षमता? जब गौ समृद्धि करेंगे, गौ का पालन पोषण करेंगे। अरे भाई, कुत्ता पालने से परिवार का भला होगा क्या? लाख का कुत्ता, 1.25 लाख का कुत्ता, साहब डंडा लेके आगे आगे कुत्ता, पीछे से साहब, और पूरा गाउन पहने हुए, यस गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग? अरे बोलो गौ वंदे मातरम, बोलो गौ वंदे मातरम, गौ माता की, गौ माता की। कुत्ता मत पालो, 30-35 हजार का मोबाइल मत रखो। ऐसी विधि व्यवस्था होती जा रही है कि माँ बाप घर में होता है और बेटा जो छोटा छोटा बच्चा है वो कंबल ओढ़ के, रजाई ओढ़ के ऐसे ऐसे मोबाइल खेलते रहता है। उसको पता ही नहीं है पंचगव्य क्या है, पंचनामृत क्या है। कहां जा रही है आपकी पीढ़ी? कहां जा रही है आपकी जवानी जोश? कहां जा रहा है आपका उन्माद? कहां जा रहा है आपका विश्वास? किसका तोड़ रहे हैं आप भरोसा? अपने मां की रक्षा करिए, मां की रक्षा करिए। भारत माता की जय। कहां है भारत माता? किधर है भारत माता? किधर है भारत माता? माता है गौ माता, ये हमारी माता, यही भारत माता है। आपने हमको प्रणाम किया, हमने आपको प्रणाम किया। अरे सॉरी नहीं तो थैंक यू। 2 ही चीज जीवन में लेके जाना है, 2.5 अक्षर। मीना कुमारी की 2 लाइनें मैं सुनाना चाहता हूं। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? सुनील द्विवेदी साहब, अशोक सिंह साहब, हमारे गोवंश के योद्धा बंधुओं, भाई दिलीप जी, भाई राजेश जी, भाई विधु शास्त्री साहब, टुकड़े टुकड़े दिन बीते, धज्जी धज्जी रात मिली, और जिसकी जितनी आंचल थी उसको उतनी सौगात मिली। कर लो, मर लो, लड़ लो, इसका बैनर लगा लो, उसका टोपी पहन लो, उसके पीछे भागो, इसके पीछे भागो, लेकिन अंत में पता चलेगा जब मरोगे, जब मुखाग्नि का दौड़ आएगा, तब पता चलेगा कि गाय के गोठिया कहां बारे, कहां बा पंचगव्य, मुखाग्नि कैसे होगा? गोबर का गोईठा लाओ, घी लाओ, जन्म से लेके मरण तक, खूर से लेके सिंह तक। गाय की रक्षा करो, गाय आपकी रक्षा करेगी। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके समाज से विदाई हो रही है गाय की। बहुत कुछ आपके समाज से जा रहा है। आप जब हमारे साथ आप अपना सहयोग देंगे, आप जब हमारे साथ प्रेम दिखाएंगे, और आज मैं आह्वान करना चाहता हूं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि एक पेज हम आपके पास भेज रहे हैं, कागज का टुकड़ा भेज रहे हैं। उस कागज के टुकड़े पर सब अपना नाम, पता और नंबर भेजिएगा। मैं मोदी जी, राजनाथ जी क्या बोल रहे हैं गाय के प्रति, ऑडियो कॉन्फ्रेंस कराऊंगा, उनका भाषण आपके मोबाइल पर आएगा, सिर्फ और गाय का भाषण। नेता किसी भी दल का हो, मेरे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, कहीं का हो, लेकिन आपको कल से बोलना है, आज अभी से बोलना है, गौ वंदे मातरम। मेरे साथ अब अंत में नारा लगाइए,
बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन यह विश्वास आप हमारे साथ दीजिए अपने नारा के साथ कि आज हम लोग इस गोष्ठी में, इस सम्मेलन में अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए नहीं, अपने कर्मों को उजागर करके दिखाने के लिए आए। राजनीति से दुश्मनी क्यों? क्यों दुश्मनी? हम भाजपा का पूंछ नहीं पकड़ेंगे तो गाय का भला नहीं होगा। कोई माई का लाल आ ही नहीं रहा सामने, क्या करूं, कैसे करूं? एकमात्र ऐसा दल है जो गाय की बात करता है, इसलिए पूंछ पकड़ा हूं। जाऊं तो जाऊं कहां? अगर मैं कोलकाता के शहर पर माथा पीट पीट के मर जाऊं कि गाय की रक्षा हो, नहीं होगा जब तक कोई सरकारी शक्ति, कोई राजनीतिक शक्ति हमको सहयोग नहीं करेगा। हमको बांटिए मत, हमको जोड़िए। गाय आपकी है, मैं आपका हूं, पार्टी आपकी है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? मेरे साथ नारा लगाइए। मैं बोलूंगा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, आप बोलेंगे नौजवान भाई। एक मिनट, अंत में आपसे आवाज, आप ही का आवाज चाहिए, आपका आवाज चाहिए। एक मिनट, बहुत हृदय से मैं आभार व्यक्त करूंगा। एक ऐसा गुंजमान नारा, एक ऐसा जोशीला नारा गाय के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे पार्टी के लिए नहीं। आप कहां वोट देंगे मैं जाके देखने जाता हूं क्या? लेकिन भाव में भगवान बसता है। क्यों गाय का पूंछ मैं पकड़ा हूं? बीजेपी क्यों गाय का पूंछ पकड़ी है? गंगा पर कौन काम करता है? गाय पर कौन काम करता है? शिवराज सिंह चौहान ने गौरी के लिए क्या किया? ये सारी बातों का पता करिएगा और तब हमारी पार्टी और हमारे गोवंश विकास प्रकोष्ठ और गाय के साथ न्याय करिएगा। नारा दीजिए मेरे साथ। मैं बोलूंगा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, आप बोलेंगे गौ माता हो घरे घरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मैं बोलूंगा भारत की शान, आप बोलेंगे गाय और किसान। पुनः मैं बता देना चाहता हूं, मैं बोलूंगा भारत की शान, आप बोलेंगे गाय और किसान। भारत की शान, भारत की शान। अंत में हमारा गोवंश का मोदी राजनाथ के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा बनाया हुआ नारा है, जो पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता लोग, महिला मोर्चा का, किसान मोर्चा का, सभी मंच मोर्चा के लोग बोलते हैं। भाजपा का है संदेश, बचेगी गाय बचेगा देश, ये लिखा हुआ है। मैं बोलूंगा भाजपा का है संदेश, आप बोलेंगे बचेगी गाय बचेगा देश। भाजपा का है संदेश, भाजपा का है संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बंधुओं, जैसा कि हमने देखा सुना, हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री वेंकटेश्वर जी सिंह का अत्यधिक तेजस्वी और ओजस्वी भाषण, जिससे हम सब का हृदय तृप्त हो गया है। और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम के प्रथम अधिवेशन की समाप्ति, और हम सब आप सब से प्रार्थना करते हैं कि नीचे बगल में बड़ा बाजार युवक सभा के ग्राउंड में सबके खाने की व्यवस्था है। आप सब लंच ब्रेक के लिए रुके और नीचे पहुंचे, बीवीएस के ग्राउंड में पहुंचे और भोजन करें। और साथ ही साथ मैं दो व्यक्तियों का नाम अनाउंस करना चाहूंगा, श्री साक्षी गोपाल घोष जी का, जो कि भाजपा के किसान मोर्चा के स्टेट कन्वीनर हैं, हम सबके बीच में उपस्थित हैं, साक्षी प्रेसिडेंट हैं। और हम सबके बीच में हैं श्री बद्री प्रसाद सराफ जी, वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय कृषि गो सेवा संघ के। मैं उन सबका, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सेकंड सेशन में अगर आप रहे तो आप सबको अपनी बात कहने का जरूर मौका मिलेगा। सेकंड सेशन करीब 4:30 से 5 के बीच में प्रारंभ होगा। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, गौ वंदे मातरम। পরিবারকেন্দ্রিকতার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সমস্ত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক সমস্ত নিজেদের করায়ত্ত করে তারা চালিয়ে যাচ্ছে। যারা ভারতবর্ষে বাস করে, যারা দু পয়সা ইনকাম করে খায় না,
অথচ তাদের হাজার হাজার কোটি টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে। কদিন আগেও দেখবেন সোনিয়া গান্ধীর নামে বেরিয়েছিল 3 জন বিদেশি মহিলা, একজন ভারতবর্ষ নাগরিক তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্ত্রী ছাড়া আর কিছুই না, তার নামে 12,000 কোটি টাকা বেরিয়েছে, নামে 1,99,009 কোটি টাকা। এবং রাজ ফাউন্ডেশন, এই ফাউন্ডেশনটা জানেন, যে ফাউন্ডেশনটা তৈরি হয়েছিল একটা এনজিও হিসেবে, আজকে তার নামে রয়েছিল 1,99,000 কোটি টাকা। অথচ এর বিরুদ্ধে কেউ সোচ্চার হয় না। ভারতবর্ষের বাইরে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা, আজকের যে 45 লক্ষ কোটি টাকা ভারতবর্ষের বাইরে চলে গেছে, সেই টাকা আমাদের টাকা, সেই টাকা দিয়ে সমস্ত বিদেশে দেশগুলো তারা সমৃদ্ধশালী হচ্ছে, আর আমাদের দেশের মানুষগুলো করভারে জর্জরিত হয়ে দিনের পর দিন মৃত্যু পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে অবস্থা ভারতবর্ষে। তাই আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি